सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनिभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिनिभवोदधि शोषणाय। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेवी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। 16 कारण पर्व की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी की अनुपम एवं अद्वितीय कृति भक्तांबर स्तोत्र, जिसके बारे में सभी लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन वो कितना सही है और कितना जानना आपको आवश्यक है, ये अपन आज समझेंगे। यद्यपि अपन भक्तांबर स्तोत्र की क्लास में मुख्यतः से 8 काव्यों के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको बाकी के 40 पढ़ना बंद नहीं करना है। आपको यदि संभव है तो प्रतिदिन पूरा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ना है, लेकिन जिनके लिए रोज पूरा पढ़ना संभव नहीं हो पाता, उनके लिए कम से कम 8 प्रतिदिन पढ़ने हैं और अष्टमी चतुर्दशी आदि विशेष पर्व पर पूरा पढ़ना है। तो पहले अपन समझते हैं इस बात को कि क्यों भक्तांबर स्तोत्र को भगवान आदिनाथ का स्तोत्र कहा जाता है। क्योंकि भगवान आदिनाथ का नाम तो कहीं भी नहीं आया। आचार्य मानतुंग स्वामी मुनि महाराज ने आदिनाथ नाम कहीं भी नहीं लिखा। जब कोई बात आगम में नहीं मिलती तो उसे
युक्ति से आगम को मिलाते हुए सिद्ध किया जाता है। जब किसी बात का प्रमाण यदि आगम में ना मिले तो युक्ति और पूर्व के आगम को मिलाकर के उस बात को सिद्ध किया जाता है। अब ये स्तोत्र भगवान आदिनाथ का ही है। दूसरे श्लोक में प्रथमम जिनेन्द्रम जो शब्द आया है उसका अर्थ प्रथम तीर्थंकर ही निकालना है। ये हम कैसे समझेंगे? तो चलते हैं थोड़ा सा और पीछे की ओर। बात है प्रथम शताब्दी की, जब आचार्य परमेष्ठी कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज गिरनार जी यात्रा के लिए गए थे। दिगंबर और श्वेतांबर में कौन सा मत पुराना है? जब ये प्रसंग उपस्थित हुआ तो सत्य का निर्णय किसने किया? भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी कुष्मांडिनी ने। भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी ही क्यों आई? क्योंकि वो सिद्ध क्षेत्र नेमिनाथ भगवान का ही है। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय शताब्दी की, जब आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी पर उपसर्ग आया। उन्हें शिव पिंडी को नमस्कार करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि एक सम्यक दृष्टि का नमस्कार ये झेल नहीं पाएगी। लेकिन राजा ने कहा तुम्हें नमस्कार करना है। समंत भद्राचार्य ने कहा ठीक है मैं नमस्कार कर लूँगा, लेकिन पहले इसे अच्छे से सांकलों से बंधवा दो। सांकल समझते ना, जंजीर लोहे की जो होती है। राजा ने कहा ठीक है तुम कह रहे हो तुम बंधवा देते हैं, वैसे हमें विश्वास है कि वो आपका नमस्कार झेल लेगी। समंत भद्राचार्य ने रात्रि में बृहद स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। 24 तीर्थंकर की अलग अलग से स्तुति है। 7 तीर्थंकर तक कहीं भी नमस्कार शब्द नहीं आया है, इसलिए उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया। 8वें तीर्थंकर की जब स्तुति प्रारंभ होती है तो उसमें नमस्कार शब्द आता है। चंद प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे भी वंदम, अर्थात मेरा नमस्कार हो। जैसे ही नमस्कार शब्द आया समंत भद्राचार्य ने सिर झुकाया, शिव पिंडी फट करके चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। आज भी वो शिव पिंडी फटी हुई बनारस में है। फटे महादेव के नाम से वो मंदिर विख्यात है। और वो चंदा प्रभु भगवान जो उस शिव पिंडी में से प्रकट हुए थे वो उज्जैन नगरी की नमक मंडी के जैन मंदिर में है। कभी आप जाओ तो दर्शन करके आ सकते हैं। तो क्या समझे आप लोग? द्वितीय शताब्दी में जब 8वें तीर्थंकर की स्तुति करते समय नमस्कार शब्द आया तो 8वें तीर्थंकर की प्रतिमा ही प्रकट हुई थी। 6वीं शताब्दी में जब जैन धर्म पर संकट आया तो कुमुद चंद्र आचार्य ने कल्याण मंदिर स्तोत्र बनाया। कल्याण मंदिर स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ का है। जब उस स्तोत्र का पाठ राज्यसभा में किया गया तो स्तंभ में से एक पिलर में से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई। पार्श्वनाथ की ही क्यों हुई? क्योंकि वो स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान का ही था। तो पूर्व के इन सभी प्रमाणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जब आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी पर उपसर्ग आया तो रात्रि के समय चक्रेश्वरी देवी आई थी। उन्होंने कहा था हे आचार्य परमेष्ठी,
आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके माध्यम से जिन धर्म की अप्रभावना नहीं हो सकती, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी को स्वयं का विकल्प नहीं था कि मुझे जेल में डाल दिया। उन्हें क्या विकल्प था? एक जैन साधु को जेल में डाला है। ये जैन धर्म के लिए बहुत बड़े अप्रभावना का निमित्त बन सकता है। तो रात्रि में कौन आई थी? चक्रेश्वरी देवी। चक्रेश्वरी देवी किनकी यक्षिणी है? भगवान आदिनाथ की। तो पूर्व के प्रमाणों को देखते हुए युक्ति से कहा जा सकता है कि जब आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी पर उपसर्ग आया तो चक्रेश्वरी देवी आई थी। इसका तात्पर्य है कि ये स्तोत्र भगवान आदिनाथ का ही है। दूसरे श्लोक में जो प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द है उसका अर्थ पहले नमस्कार नहीं, प्रथम तीर्थंकर ही लगाना है। बात समझ में आ गई? अब एक बात तो क्लियर है कि भगवान आदिनाथ का ये स्तोत्र है, लेकिन भगवान आदिनाथ का अरिहंत अवस्था का है या सिद्ध अवस्था का? अरिहंत अवस्था का। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन है, और अष्ट प्रातिहार्य अरिहंतों के होते हैं, सिद्धों के नहीं होते। अब दो बातें क्लियर हैं। पहला, भगवान आदिनाथ की स्तुति है भक्तांबर स्तोत्र, और दूसरा अरिहंत अवस्था की स्तुति है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, स्तोत्र बोलना चाहिए या स्तोत्र? देखिए थोड़ा सा, ये दो चीजें हैं, ध्यान से देखो। अच्छा, ऊपर वाला क्यों? क्योंकि हम बार बार वही बोल रहे हैं। इसका तात्पर्य आप लोग समझदार तो हो गए। रीजन कुछ भी हो माता जी, आपको 2-4 बार बोलते हुए सुनिए। देखिए, यद्यपि दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, लेकिन इसका अर्थ सीधा सीधा है और इसका घुमा करके आएगा। कैसे? स्तोत्र का अर्थ होता है स्तुति, तो वो भगवान की स्तुति है, बिल्कुल सीधा। और स्त्रोत का मतलब है, इसे थोड़ा सा अपन व्याकरण से सिद्ध करेंगे। स्त्रोत शब्द स्रोत किससे निकला है? स्रोत से। जैसे जल का स्रोत क्या है? कुआं है, नदी है, झरना है, तालाब है, बावड़ी है। तो स्रोत, ये भक्तांबर क्या है? स्रोत है। कि स्रोत को घूम करके, किसका स्रोत है? भक्ति का। भक्ति का स्रोत क्या कहलाता है? स्तुति कहलाती है। तो यहाँ से थोड़ा सा घूम करके आना पड़ेगा। अब कर्म भी घूम घूम करके फिर आपको फल देने आएंगे ना, और तब तक आप मंदिर में से घर चले गए। जब तक मंदिर में पढ़ रहे थे तो अच्छा अच्छा कर रहे थे, तो शुभ कर्म घूम घूम के आपके पास आ रहा था। घर पहुँच के वो राग द्वेष करना शुरू कर दिया, तो घूम घूम के आया हुआ कर्म शुभ की जगह घर पहुँचते पहुँचते अशुभ में परिवर्तित हो गया। तो घूम घूम के फल प्राप्त करना आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से बहुत सारा पाप कर्म आपकी सत्ता में बैठा हुआ है। जब सीधा सीधा सा रास्ता बता रखा है तो क्या करना है अपन को? सीधे सीधे ही चलना है। तो क्या बोलना है? भक्तामर स्तोत्र। पहले वाला, ऊपर वाला समझ में आया ना सभी को? जो ऊपर लिखा हुआ है वो बोलना है। अब प्रश्न ये है कि आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी ने तो इसे कोई नाम नहीं दिया था, सिर्फ स्तुति की थी। बाद में इसका नाम भक्तांबर स्तोत्र बना। तो भक्तांबर स्तोत्र का अर्थ क्या है? बहुत से लोग कहते हैं ये स्तोत्र भक्तांबर शब्द से प्रारंभ होता है। जैसे 6वीं शताब्दी में बनाया गया कल्याण मंदिर स्तोत्र, कल्याण मंदिर शब्द से प्रारंभ होता है तो उसका नाम कल्याण मंदिर स्तोत्र है। ये 7वीं में बनाया गया है तो इसका नाम
भक्तांबर स्तोत्र, क्योंकि इसका प्रारंभ भक्तांबर शब्द से हो रहा है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रथम श्लोक में जो भक्तांबर शब्द आता है उसका अर्थ क्या निकलता है? भक्त प्लस अमर। भक्त यानी भक्ति, अमर यानी देव। तो यदि भक्तांबर आप पहले काव्य वाला ले रहे हैं तो क्या देव लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे क्या? तो फिर इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। बहुत से लोग तो कहते हैं भक्ता मर, सारे भक्त, हाँ गड़बड़ हो जाती। देखिए भक्तामर जो शब्द है वो द्विअर्थी शब्द है। कैसा शब्द है? द्विअर्थी। जब आप काव्य पढ़ेंगे, जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अमर शब्द का अर्थ देव निकालना है। और जब आप कह रहे हैं कि हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो उसका संधि विक्षेप, उसका अर्थ कुछ इस प्रकार से निकलेगा, भक्त प्लस अमर प्लस स्तोत्र, अर्थात भक्ति करके भक्त अमर हो जाता है। क्या करके? स्तोत्र, भगवान की स्तुति करके। बात समझ में आई? भक्त प्लस अमर प्लस स्तोत्र। स्तोत्र यानी स्तुति करके। स्तुति करके कौन क्या होता है? अमर हो जाता है। कौन अमर हो जाता है? भक्त। जो भगवान की स्तुति करता है वो अमर हो जाता है। देखिएगा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ करके भी आपने भगवान से मोक्ष मांग लिया, और आप तो कहते हो भगवान से मोक्ष मांगते ही नहीं हैं। क्योंकि अमर पद कौन सा है? अमर का तात्पर्य है एक बार जो मिल जाए उसके बाद फिर मरना ना पड़े, जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए फ्री। ऐसा कौन सा पद है जो मिलने के बाद फिर अनंत 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 काल तक छूटता नहीं है? सिद्ध पद। तो भक्तांबर स्तोत्र पढ़ के भी आपने सिद्धत्व पद की प्राप्ति मांग ली। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? बोलिए ना। अब आगे चले, चलिएगा। भक्त अमर हो जाते हैं, ये तो जब सिद्ध बनेंगे, जब मुनि दीक्षा लेंगे तब की बात है ना। मुनि दीक्षा लेना पड़ेगा भगवान बनने के लिए। अभी तो आप कौन हैं? ग्रस्त संसारी प्राणी हैं। जब अभी कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों पढ़ना भक्तांबर स्तोत्र? क्या होता है भगवान की स्तुति पढ़ने से? तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, विघ्नौघा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूते पन्निका विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। स्तूयमाने जिनेश्वरे। भगवान जिनेन्द्र देव की स्तुति करने से, उनका स्तोत्र पढ़ने से विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, प्रलय जैसे महाभयंकर विघ्न भी दूर हो जाते हैं। और क्या होता है? शाकिनी भूत पन्नगा, जो व्यंतर आदि की, डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत आदि की ऊपरी बाधा इत्यादि की परेशानी है, वो भगवान की स्तुति से दूर हो जाती है। और क्या होता है? यहाँ तक कि यदि आप सही से पूर्ण मनोयोग से और पूरी शुद्धि के साथ यदि भगवान की स्तुति करते हैं तो विषम निर्विष्टाम याति, विष भी निर्विष हो जाता है। और कितना चाहिए भैया? 5-10 मिनट का तो स्तोत्र पढ़ रहे हैं, उसमें भी प्रलयहारी भयंकर भयंकर बड़े बड़े जीवन में आने वाले तूफान जैसे विघ्नों को दूर कर दिया। व्यंतर आदि की, टोना टोटका की, ऊपरी बाधा वगैरह की, किसी की नज़र वजर लगने वाली दिक्कत है, परेशानी जो भी है, उनको भी वो सारी भी स्तुति करने से दूर हो जाती हैं। और किसी भी प्रकार का विष, चाहे वो राग द्वेष का विष हो, चाहे ईर्षा का विष हो, या किसी भी त्र्यंचकृत सांप बिच्छू इत्यादि किसी भी त्र्यंच के द्वारा दिया गया विष हो, भगवान की यदि पूर्ण मनोयोग से, पूरे मन से और बिल्कुल सही शुद्ध यदि आप स्तुति करेंगे
तो सभी प्रकार की बाधाएं जीवन से दूर हो जाती हैं। इसलिए भगवान की स्तुति जरूर करना चाहिए। यद्यपि आपको प्रतिदिन पूरा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं वो पूरा ही पढ़ें, लेकिन जो बड़ा होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके जीवन में व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि जीवन में हर एक कदम पर आने वाली तकलीफ़ों से, कष्ट से हम बच कर के चल सकें, उन मुसीबतों से हमारी रक्षा होती रहे, तो आपको कम से कम पढ़ने हैं। ये अच्छे से याद किया है। आज काव्य, अब आपको बताना है कौन से 8 काव्य पढ़ने हैं पूरे 48 में से, और वही 8 क्यों। हाँ, एक श्राविका बताना चाहती हैं, बताइए। अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन है, सिर्फ वही, बाकी का नहीं। अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन है तो उससे, अभी प्रातिहार्य तो मिलने से रहे। प्रातिहार्य कब मिलेंगे? जब अरिहंत बनोगे। फिर भी कोशिश की कम से कम उनके लिए एक बार ताली तो बजाई दो। अष्ट प्रातिहार्य जब आप अरिहंत बनोगे तब मिलेंगे। अभी वर्तमान में कौन से 8 काव्य पढ़ें जिनसे वर्तमान कालीन परिस्थितियों को, मेजर परिस्थितियों को माइनर बनाया जा सके। मेजर यानी बड़ी बड़ी विकराल विकट परिस्थितियों को छोटे में निपटा दो। कौन से 8 काव्य? ध्यान से सुनो। पहला, दूसरा, छठवा, 26वां, 45वां, 46वां, 47वां और 48वां। रिपीट। पहला, दूसरा, छठवा, 26वां, 45वां, 46वां, 47वां और 48वां। अब ये 8 काव्य पढ़ने हैं, ये बात तो क्लियर। अब दूसरा प्रश्न ये है, रमो अरिहंताड़म, क्या हुआ? हम समझ गए, आंसर आपको आता था ना, आप यही देने वाले थे, वो तो हमने पहले दे दिया। कोई बात नहीं, माता जी इन काव्यों को आपको सिखाएंगी शुद्ध कैसे पढ़ना है, क्योंकि शुद्ध नहीं पढ़ोगे तो बड़ा मामला गड़बड़। पूरा संसार जानता है, हर जैन श्रावक जानता है कि असाध्य बीमारियों को ठीक करने के लिए 45वां काव्य होता है। कई लोग तो 45वें काव्य को 48 बार या पूरे 108 बार भी पढ़ते हैं, फिर भी वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशुद्धि रह जाती है। और कौन सी अशुद्धि हो रही है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। हम जब आपको 45वां काव्य पढ़ाएंगे तब पूरे विस्तार से बताएंगे, अभी संक्षिप्त में समझिएगा। 45वां काव्य क्या है? उद्भूत भीषण जलोदर भारि भुग्ना सोच्याम दशा मुपगताश्युति जीविताशा त्वदपादि पंकज रजो मृति दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। तीसरी पंक्ति बड़ा गड़बड़ मामला है उसमें, थोड़ा सा इसे साफ कर दीजिएगा, बताते हैं। अरे वाह, जल्दी हो गया। देखिए थोड़ा सा ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर देखिए, आपकी मानसिकता क्या है? रेफ जो है वो राकी ही है। इसे आप क्या पढ़ते इस पूरे शब्द को?
अमृत। क्या पढ़ा? और ऊपर करें, बाद में देख लेना। क्या पढ़ा? अमृत। अच्छा देखो, रेफ 3 प्रकार की। पहली, किसी भी अक्षर में आड़ी लाइन। दूसरी, किसी भी अक्षर के ऊपर घुमा करके। तीसरी, किसी भी अक्षर के नीचे घुमा करके। अब तीनों रेफ अलग अलग होती हैं। कैसे अलग अलग हैं? किसी भी अक्षर के नीचे यदि आड़ी लाइन है तो इसका अर्थ होता है कि अक्षर आधा और रा पूरा है। ये रेफ किसकी है? पूरे र की। पूरे रा की। क आधा है और र पूरा है। किसी भी अक्षर में ऊपर घुमाकर के जो रेफ होती है उसका अर्थ है कि अक्षर पूरा है और जो ये रेफ है ये आधे रा की है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। यदि आधा रा होगा तो अक्षर के ऊपर चला जाएगा, और पूरा र होगा और अक्षर आधा। यदि अक्षर भी पूरा है और रा भी पूरा है तो रा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अक्षर आधा है रा पूरा है तो ऐसे आड़ी लाइन लग करके नीचे। अब जो नीचे घुमा करके रेफ है ना, ये रा की नहीं होती है, ये होती है ऋषि की। किसकी? ऋषि की। और ऋषि शब्द बनता है ऋषि शब्द बनता है र और ई मिलकर के, इसीलिए कहा जाता है री ऋषि। र और ई मिलकर के बना ऋषि। तो मतलब अब आप माँ अक्षर को पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ना है जैसे माँ अक्षर पर ई की मात्रा लगी हो और रा भी हो। अमृत पढ़ दिया तो सिर्फ रा, ई तो पता नहीं कहाँ गया, तो क्या बोलोगे? अमृत। क्या बोलोगे? अमृत। सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण यही है। ध्यान रखो, नीचे आधी लाइन तो अक्षर आधा रा पूरा, ऊपर यदि घुमा कर के है तो रा आधा है, नीचे घुमा कर के है तो वो रा की नहीं, ऋषि की रेफ है। तो अक्षर में आपको ई और रा दोनों का उच्चारण करना है। वृद्ध व्यक्ति नहीं होता, वृद्ध होता है। घृत नहीं होता, घृत होता है। कृष्ण नहीं होता, कृष्ण होता है। वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है। अमृत नहीं होता, अमृत होता है। और मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है। ठीक है। तो जब आप बोलचाल में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कुछ भी बोलो, चल जाएगा। जब आप हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कुछ भी बोलो, चल जाएगा। लेकिन संस्कृत में यदि मंत्र के रूप में या संस्कृत स्तुति या स्तोत्र में प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल शुद्ध बोलना पड़ेगा। अब देखो आपकी मिस्टेक क्या करते हैं आप लोग। 45वें काव्य में तीसरी पंक्ति आप क्या पढ़ते, पहले वो देखो। आप अमृत नहीं मृत पढ़ते हो, नहीं मृत नहीं मृत पढ़ते, आप पढ़ते हो त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। इसका अर्थ निकला, हे भगवान जिनेन्द्र देव, आपकी चरण रूपी जो रज है ना वो मरे हुए के समान है। अरे वाह, ध्यान दीजिए, आपने पहले ही कह दिया आपकी चरण रूपी रज त्रिलोकीनाथ मरे हुए के समान है, इसीलिए फिर आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, क्योंकि मरे वस्तु से लाभ नहीं हुआ करता। अब वो शब्द क्या था? मृत। उसमें अ साइलेंट है, एस जैसा बना रहता है ना, तो उसे पढ़ते नहीं है, लेकिन जब अर्थ निकालेंगे तब उसका उच्चारण वहाँ पर उसको लिया जाएगा। अब आपको पढ़ना कैसे था? त्वदपादि पंकज रजो मृत
दिग्ध देहा, अर्थात हे भगवान जिनेन्द्र देव, आपकी चरण रूपी जो रज है ना, चरणों की रज, वो अमृत के समान है। देखिए देवों का आहार अमृत का हुआ करता है, इसलिए वो हजारों वर्ष जीते हैं। अरे अमृत से जब उम्र बढ़ सकती है तो क्या मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? निश्चित हो सकती है। तो पढ़ते कुछ हो, करते कुछ हो, चाहते कुछ हो, तो हो कुछ और ही जाता है। मिस्टेक अभी इजीली समझ में आई ना? तो सोचो पूरे भक्तांबर जी का तो भगवान क्या क्या किया होगा, कैसा कैसा। अरे समय बहुत हो चुका है, तो अपन को मुख्यतः से अपन 8 काव्यों को समझेंगे, लेकिन यदि आपके पास समय है, आपकी अनुकूलता है, तो आपको पूरा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ना है। अब एक प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि पूरे भक्तांबर स्तोत्र में इन्हीं 8 काव्यों को क्यों पढ़ना है? तो आज समय पूरा हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर कौन लेकर के आएगा? ऐसा तो नहीं है माता जी, प्रश्न भी आप ही पूछो, उत्तर भी आप ही दो, और समझ भी अरे भैया कम से कम आंसर हम दे रहे तो समझ दो आप लोग ना। चलेगा तो प्रयास कीजिएगा, यदि आप आंसर लेकर के आ पाएँ तो आंसर लेकर के आइएगा, और बाई चांस नहीं आ पाए तो टेंशन मत करना। माता जी तो ठीक है। जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय यारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।